एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारे प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी हो, कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन एंड टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते। गाइस, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक होने वाला है वो है आपकी लव डेस्टिनी। क्या लिखा हुआ है आपकी लव डेस्टिनी में, क्या है आपका फेट लव को लेकर। सो आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों फेस की एनर्जी यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आपके पास्ट में क्या हुआ है आपकी लव लाइफ में एंड क्यों हुआ है, क्या लेसन था उसका, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है एंड क्या एडवाइस है आपके लिए। साथ ही फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में क्या लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी क्या है, क्यों है, किस तरीके से है एंड आपके लिए एडवाइस क्या होगी, ये हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। उसे यहाँ आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो अपनी इंट्यूशंस का यूज करके, अपनी गट फीलिंग्स का यूज करके जो भी ऑप्शंस आपके लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है या फिर जो भी ऑप्शंस आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन करता है उसको चूज कर लीजिए। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए हमारा जो ईमेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इंक्वायरीज है तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ठीक है, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज किया है। ये आपकी रीडिंग है और आइए चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है आपकी लव डेस्टिनी में। आज जो हम यहाँ पर देखेंगे वो है आपकी पास्ट एनर्जी एंड आपकी प्रेजेंट एनर्जी एंड आपकी फ्यूचर एनर्जी। तो आपकी पास्ट एनर्जी में हम देखेंगे कि क्या हुआ है, साथ ही हम रीजन भी देखेंगे कि क्यों हुआ है और उससे आपको लेसन क्या मिला है ये भी हम देखेंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं अभी तक, अगर समझ गए तो भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे आपके प्रेजेंट एनर्जी जिसमें कि अभी आपकी करंटली अभी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है हम ये देखेंगे, क्यों चल रहा है हम ये देखेंगे एंड आपके लिए एडवाइस हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही हम आपकी फ्यूचर लव लाइफ के बारे में देखेंगे कि क्या कुछ है जो आपकी फ्यूचर लव लाइफ में लिखा हुआ है डेस्टिनी में एंड क्या कुछ होगा आपके साथ। साथ ही हम उसके लिए आपके लिए एडवाइस भी लेंगे और आपको क्या करना चाहिए ये गाइडेंस भी हम देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, जो आपकी प्रीवियस एनर्जी रही है, जो आपकी प्रीवियस पास्ट लाइफ डेस्टिनी रही है, वो कुछ इस तरह की रही है कि आपका मोस्ट ऑफ द फोकस जो है आपका लव सब को लेकर था ही नहीं। आप अपनी लव लाइफ को लेकर उतना सीरियस नहीं थे अपनी पास्ट में। आप जो ज़्यादा सीरियसनेस आपकी जो थी, आपका जो ज़्यादा ध्यान आपका जो गया है वो था आपके करियर के ऊपर, आपकी स्टडी के ऊपर या फिर आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर, मनी के ऊपर स्पेशली। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो प्रीवियस लाइफ जो आपकी थी, जो आपकी लव डेस्टिनी थी, वहाँ पर आप ऐसा थे कि आपको पहले करियर बनाना है, बाद में आप बाकी चीज़ें देखोगे। आपको पहले अपने लिए पैसे कमाने, बाद में आप बाकी चीज़ें देखोगे। तो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। या तो आपकी मटेरियलिस्टिक बहुत ही ज़्यादा सोच थी चीज़ों को लेके, इमोशनल अटैचमेंट मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। प्रीवियसली मुझे लग रहा है कि आपको 2-3 लव ऑफर्स मिले हैं यहाँ पर, जिसमें कि 2 से 3 लोगों ने, अगर आप लड़के वॉच कर रहे हैं तो 2 से 3 लड़कियों ने आपको प्रपोज किया होगा, आपको लव ऑफर दिया होगा। और अगर लड़कियां वॉच कर रही हैं तो इससे कई ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को लव ऑफर थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, तो कई ज़्यादा लव ऑफर हो सकते हैं। हो सकता है कि 6-7 लोगों ने उनको प्रपोज किया हो, उनको लव ऑफर दिया हो, बट येस उनमें से सीरियस जो है 1 या 2 ही हो। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बाकी के जो थे बस ऐसे ही उन्होंने बोल दिया होगा। सीरियस जो है उनमें से 1 या 2 ही हों, लेकिन उस टाइम पे जो आपका फोकस था वो आपका स्टडी पे था, आपका करियर पे था, आपका अदर चीज़ों पे था जो आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो आपने उनको सीरियसली नहीं लिया, आपने उन ऑफर्स को सीरियसली नहीं देखा और आप जो है उनको हल्के में लेते गए। या फिर आप में से बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 10% लोगों के लिए या फिर 20% लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप शायद 2 टाइमिंग कर रहे थे, क्योंकि आप इमोशनली टच में नहीं थे किसी के भी। तो जिसने भी ऑफ़र आपको दिया आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग्स कर रहे थे, सिर्फ बात कर रहे थे। मतलब एक तरीके से सिर्फ फ्लर्टिंग वगैरह चल रही थी, सीरियसनेस किसी के भी साथ नहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है।
बट ज़्यादातर लोगों के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप लोग करियर फोकस थे, आप लोगों का करियर पे ज़्यादा ध्यान था। और जब ये जो ऑफ़र्स थे जब आपको मिले तब आपने उनको ध्यान नहीं दिया। फिर वो जो ऑफ़र्स थे वो चले गए और आप जो है अपने उसमें एक तरीके से आपने अपने आप को केज कर रखा या फिर रिज़र्व कर रखा कि नहीं आपको इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं है। नहीं, आपको आपको शायद डर था ट्रस्ट करने का। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं रिलेशनशिप्स वग़ैरह में, कि सामने वाला जो है एक्चुअली में आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, ये आप जो है ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए एंड बाकी लोगों के लिए अगर आप लोग रिच बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, रिच फैमिली से आप लोग बिलॉन्ग करते हो, तो आपको शायद ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है आपके सिर्फ़ पैसों के लिए जो है आपसे रिश्ता रखना चाहता है, ना कि आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है। तो आप ओपन अप नहीं हो पाते हो जल्दी, क्योंकि आप उनकी इंटेंशंस को नहीं परख पाते। ठीक है? सो कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। स्पेशली जो मनी ओरिएंटेड हैं, जो मटेरियलिस्टिक हैं थोड़े से, उन लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं है। एंड ये क्यों हुआ था? रीज़न हम देख लेते हैं कि आपकी प्रीवियस जो आपकी लव लाइफ़ थी वो क्यों बहुत अच्छी नहीं रही, क्यों हुआ था? क्यों? क्योंकि आप मनी फ़ोकस थे। क्यों? क्योंकि आप करियर फ़ोकस थे। क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा फ़ोकस था वो मटेरियल थिंग्स के ऊपर आपका फ़ोकस था। एंड येस, आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेशली जो टू टाइमिंग्स कर रहे थे या फिर जिनकी फ्लर्टिंग्स वगैरह चल रही थी मल्टीपल लोगों के साथ, उन लोगों के साथ सीरियस वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि फिजिकल लुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस थे। सो ओवरऑल जो लुक्स होते हैं, फिजिकल अप्रोच जो होती है, फिगर वगैरह एंड ब्यूटी वगैरह, इन सब चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा फोकस थे, जिसके कारण आप कभी डीप नहीं गए लव रिलेशनशिप में। तो आपकी जो पास्ट है, आपका जो लव लाइफ का जो पास्ट है, डेस्टिनी है आपकी, उसमें लव है ही नहीं एक्चुअली। ये लाइक अदर चीज़ों में है, मल्टीपल टास्किंग में आप जो है जगलिंग कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ों में आप लोग जगल कर रहे हो, बट लव है ही नहीं। ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। एंड ये क्यों हुआ था? इसका लेसन्स क्या था आप लोगों के लिए? वो ये था कि आपको बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, इमोशंस में एंड प्रैक्टिकल थिंग्स में। जो आप नहीं बना पा रहे। इमोशनली आपको ओपन करने के लिए ये इस तरीके से किया गया था कि आप जो है टोटली पूरा फ़ोकस आप में से कुछ लोगों का, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आपका पूरा फ़ोकस जो है करियर पे था, अपनी स्टडी पे था, अपनी मनी पे था कि आपको पैसे कमाने हैं, आपको ये करना है, वो करना है। अगर आपका पूरा फ़ोकस इन सब चीज़ों पे था, तो ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में ये 2-3 सीरियस ऑफ़र्स इसलिए भेजे थे ताकि आप जो है इमोशनल टच भी अपना फ़ील कर सको। आपके जो है इमोशन भी आपके खुल सकें, वो आपके बाहर आ सकें, आप उनको महसूस कर सको एंड लाइफ़ की जो दूसरी साइड होती है, आप उसको भी एक्सपीरियंस कर सको, है ना? तो आपके इमोशंस को ओपन अप करने के लिए, आपके ब्रेन और आपके दिल में एक बैलेंस बना के रखने के लिए, ताकि आप समझ सको कि लाइफ़ जो है वो दिल और दिमाग का बैलेंस है ना? तो हमको अपनी पर्सनल लाइफ़ भी देखनी है एंड प्रोफेशनल लाइफ़ भी देखनी है। तो इन सब चीज़ों को आप समझ सको, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ पास्ट में प्रीवियसली। और अगर आप लोग जो है फ्लर्टिंग कर रहे थे, मल्टीपल टू टाइमिंग्स कर रहे थे या फिर मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व अगर आप थे, तो वो इसलिए आपके साथ हुआ ताकि आप लोग जो है सीरियस हो सको अपनी लाइफ में। एंड आप लोग जो है सिर्फ मटेरियल चीज़ों पर ही नहीं, सिर्फ फिजिकल चीज़ों पर ही नहीं, सिर्फ ओवरऑल जो लुक्स होते हैं सिर्फ उन पर ही नहीं, डीप डाउन आप इमोशंस को समझ सको लोगों के एंड इमोशनली आप मैच्योर हो सको, इमोशनली आप लोग ग्रो अप हो सको। सो ये इसलिए आपके साथ हुआ प्रीवियसली, यानी कि आपके पास्ट में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस, ज़्यादा लव सब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपके पास्ट में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग वेट कर रहे थे किसी स्पेशल संबंध का, क्योंकि आप लोग मनी फ़ोकस थे, स्पेशली जो लोग मनी फ़ोकस थे, करियर फ़ोकस थे, आप लोग स्पेशल किसी संबंध का वेट कर रहे थे कि कोई संबंध स्पेशल आएगा, आप उसी के साथ जो है आप प्यार-म्यार शादी वगैरह करोगे, बाकी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है। सो कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। आइए चलिए देख लेते हैं कि प्रेज़ेंट में आपकी लव लाइफ़ में क्या चल रहा है। सो येस, ग्रुप नंबर 1, प्रेजेंट में जो आपकी लव लाइफ में चल रहा है वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको आपकी ड्रीम गर्ल या फिर आपका ड्रीम मैन आपको ऑलरेडी मिल चुका है एंड आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। यानी कि जो आपका ड्रीम पर्सन है, जिस तरीके का पर्सन आपको चाहिए था, जिस तरीके के पर्सन का आप लोग वेट कर रहे थे, ग्रुप नंबर 1, वो पर्सन ऑलरेडी आपको मिल चुका है प्रेजेंट में। एंड ये जो पर्सन है ये आपकी सोलमेट है।
इन आपका पास्ट लाइफ का इनके साथ आपका कनेक्शन है। मुझे इस तरीके की भी यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। ये जो भी हैं ये आपके ड्रीम पर्सन है, ये आपके ड्रीम गर्ल, आपके ड्रीम मैन हैं, जो भी हैं, एंड ये आपके सोलमेट हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपका अभी टेम्परेरी ब्रेक है, सेपरेशन है, आप सेपरेशन में हो इस पर्सन के साथ, यानी कि आप टच में नहीं हो। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो टच में हो बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, यानी कि फिजिकली आपसे दूर हैं, काफ़ी दूर हैं, आप लोग साथ में नहीं हो, तो आप उनको बहुत मिस करते हो, आप उनकी प्रेजेंट को बहुत मिस करते हो, उनकी मेमोरीज को बहुत मिस करते हो, एनर्जी को बहुत मिस करते हो, आप उनकी बातों को बहुत मिस करते हो, लव केयर जो भी मोमेंट आप लोगों ने साथ में क्रिएट किए उन सब चीज़ों का आप बहुत मिस करते हो। एंड आपके पर्सन भी इन सब चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप में से कुछ लोग या तो अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, आप लोग अभी साथ में नहीं हो, एंड बाकी लोगों के लिए अगर आप साथ में हो तो फिजिकल डिस्टेंस है, बट डिस्टेंस यहाँ पर है, तो ये इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, आप कम्युनिकेशन डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे फिजिकल डिस्टेंस तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपसे दूर रहते हैं, आपके आसपास नहीं रहते, ये जो भी पर्सन है ये आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, और आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि कैसे दूरियां तय हों, किस तरीके से वो आपसे मिलें या फिर आप उनसे मिलें, कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड यस, ये आपके सोलमेट हैं। अगर आप लोग कन्फर्मेशन चाहते हो कि आपके सोलमेट हैं कि नहीं है, तो यस, ये आपके सोलमेट हैं। तो आप अपनी सोलमेट से डील कर रहे हो अभी करंटली। ये पर्सन काफ़ी केयरिंग है, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, अगर ये फीमेल हैं तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है इनकी। एक काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, एंड काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इनकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, इनका केयरिंग नेचर होगा, ये इमोशनली काफ़ी मैच्योर हैं। तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशन शो ना करते हों, अगर ये फीमेल हैं तो, बट इमोशनली काफ़ी मैच्योर हैं। तो काफ़ी मैच्योर वाइब्स, एक लेडी वाली वाइब्स मुझे इनसे आ रही हैं, एक डीवा वाली वाइब्स मुझे इनसे आ रही हैं, कि जिस तरह की फ़ीमेल की हर कोई डिज़ायर करता है, जिस तरह की फ़ीमेल को हर कोई पाना चाहता है, एक ड्रीम गर्ल एंड एक ड्रीम वुमन, सो उसी तरह की एग्जैक्टली ये पर्सन है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। आप काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं इनसे। प्यार तो म्यूचुअल है, आप दोनों का ही म्यूचुअल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप करते हो। आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, नो, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। प्यार म्यूचुअल है यहाँ पर आपके इनके बीच में, बट या तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेक है, या फिर आप लोगों का फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत हॉट, बहुत सेक्सी हैं ये, जिनसे भी आप प्यार करते हो। एंड अगर ये मेल हैं तब भी ये काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी, काफ़ी मैच्योर वाइब्स, काफ़ी फादरली नेचर होगा इनका अगर ये मेल है तो। केयरिंग होंगे, हाँ, शायद ये बोलकर अपना प्यार जाहिर नहीं करते होंगे, लेकिन इनके एक्शंस में वो प्यार शो होता होगा, इनके नेचर में, इनके बिहेवियर में वो चीज़ शो होती होगी कि यस, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं। सो कुछ उस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। सो काफ़ी अमेजिंग है ना। करंटली आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अब अगर जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए देख लेती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हो, और अगर आप लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो मैं देख लेती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हो, ठीक है। सो जो रीज़न है वो है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आप करंटली डेट कर रहे हो, या फिर करंटली आप लोग जिनके साथ डील कर रहे हो, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है गाइस। एंड ये चीज़ जो है वाइस वर्सा भी हो सकता है आप भी उनकी विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पर है वो ये है कि आप दोनों ही बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप दोनों ही वर्क फोकस हो, आप दोनों की ही एनर्जी शायद काफ़ी सिमिलर हो सकती है यहाँ पर। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा वर्क फोकस हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बहुत ज़्यादा है दोनों में ही। तो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों ही सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लिटिल बिट ईगो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर अपनी एक तरीके से अपनी थोड़ी सी सेल्फिश रीज़न यहाँ पे हो सकता है कि वो चाहते हो कि आप उनके प्लेस पे शिफ्ट हो जाओ, और आप चाहते हो क्या वो आपके प्लेस पे शिफ्ट हो जाए। यानी कि दोनों ही अपना काम नहीं छोड़ना चाहते, अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, अपना जो फ़ोकस है, प्रायोरिटीज़ है, वो चेंज नहीं करना चाहते। सो कुछ उस तरह की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड जो एडवाइस है आपके करंटली आपको लेकर, आपके करंट रिलेशनशिप्स को लेकर, वो ये है कि आपको बिगर पिक्चर को देखना।
अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप वर्क करे तो आपको एफर्ट्स करने हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जो पर्सन है, जो आपके ड्रीम पर्सन है, इनको आप खो ना कभी और इनके साथ जो है आपका रिलेशनशिप बना रहे, तो आपको एफर्ट्स करने हैं। आपको अपनी ईगो छोड़ के, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो तो नहीं छोड़नी चाहिए किसी इंसान को कभी भी। बट अगर ईगो है आपकी और अगर आपकी जिद है, तो उस जिद को छोड़ के आपको एफर्ट्स करने हैं, आपको मूव्स करने हैं, आपको बिगर पिक्चर देखनी है ना? कोई स्मॉल पिक्चर नहीं देखनी है कि अरे जो है ऐसे ही अड़े रहेंगे, हम तो अपनी अपनी चलाएंगे। नो, ये नहीं करना है। रिलेशनशिप्स में ये सब चीज़ें होती नहीं है गाइस, है ना? हमें अपने से ज़्यादा सामने वाले को अहमियत देनी चाहिए। उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। तो आपको बिगर पिक्चर देखनी है कि अगर आप इनके साथ अपना फ्यूचर चाहते हो तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों को ही, एक को नहीं दोनों को ही आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पे करने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ों की कुर्बानी यहाँ पे देनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत चीज़ों को चेंज भी यहाँ पे करना पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा दोनों को चलना पड़ेगा, तब जाके जो है आप लोग एक कॉमन पॉइंट पे आओगे एंड उस कॉमन पॉइंट पे आके जो है आप लोग अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको दोनों को ही एफर्ट्स करने होंगे इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए। अगर यहाँ पे सेपरेशन है तो, और अगर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको अपने वर्क को लेके थोड़ा-सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने करियर को लेके थोड़ी-सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और आप लोगों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। तब आप लोग जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और अगर सेपरेशन है, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपकी ठेस पहुँची है या फिर आपके दिल को ठेस पहुँची है, आपके इमोशंस को ठेस पहुँची है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है जैसे आपके इमोशंस को ठेस पहुँची है। तो जिस भी चीज़ के कारण ठेस पहुँची है, जो भी चीज़ थी वो ए टू जेड, ओके? आपको उस चीज़ को फ़ॉरगिव कर देना है, भूल जाना है। अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप्स अच्छे से वर्क करें, तो रिलेशनशिप्स को अच्छे से वर्क करने के लिए गाइज़ हमें बहुत सारी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं। बहुत बारी माफ़ भी करना होता है। बहुत सारी चीज़ों को दिल से नहीं लगाना होता। अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों को दिल से लगाते रहेंगे, तो डे टू डे लाइफ़ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनको हम दिल से लगा के चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं एंड वो चीज़ें खराब होती चली जाएँगी। रिलेशनशिप जो है खराब होती चली जाएगी। तो अगर इनकी कोई बात आपको बुरी लगी है, कोई एक्शन आपको बुरा लगा, तो आपको फ़ॉरगिव करना है। फ़ॉरगिवनेस यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे फ़ॉरगिवनेस वर्ड यहाँ पे सुनाई दे रहा है, तो फ़ॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कोई इश्यू थे, तो उनको लेट गो करो गाइस, उनको भूल जाओ, आगे बढ़ो, बिगर पिक्चर देखो। आप क्या चाहते हो इस पर्सन के साथ वो देखो, उस पर फ़ोकस करो, है ना? बड़े-बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें छोटी-छोटी चीज़ों को भूलना पड़ता है, छोटी-छोटी चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तभी जो है आप लोग कुछ बिग क्रिएट कर सकते हो, तभी जो है आप लोग कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो। अपनी ज़िद पे आके, एडजस्टमेंट ना करके एंड कॉम्प्रोमाइज़ ना करके थोड़ा-सा अगर हम लोग अड़े रहेंगे, ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चलती। ईगो पे आके अगर हम अड़े रहेंगे, ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चलती। सो ये यहाँ पे एडवाइस है आप लोगों के लिए कि अगर कोई इश्यू है तो उसको सॉर्ट आउट करो, आगे बढ़ो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एफर्ट्स करो, फॉरगिव करो एंड बिगर पिक्चर को देखो। तो आपकी जो लव लाइफ है आपकी काफ़ी बेटर हो जाएगी। ये मत देखो कि अभी करंटली क्या चल रहा है। ये देखो कि आप इस पर्सन को जो कि आपकी ड्रीम गर्ल हैं या फिर आपकी ड्रीम मैन हैं, आपने कितना वेट किया है इनके लिए और क्या आप इनके बिना रह सकते हो? इन सब चीज़ों के बारे में सोचो। क्या उनकी गलती जो है उनको खोने से ज़्यादा बड़ी है? क्या अनफॉरगेटेबल है, जिसे आप भुला ना सको, जिसे आप माफ़ ना कर सको? ऐसा कुछ है? तो इन सब चीज़ों को सोचो, फिर आप जो है फैसला लो। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट येस, एफर्ट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, दोनों ही तरफ से करने पड़ेंगे, बट एफर्ट्स आपको करने ही पड़ेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है करंटली आपकी लव लाइफ को लेके। सो आइए चलिए देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर लव लाइफ क्या कहती है, कि फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है कि किस तरह की होने वाली है। ओके, सो चलिए। ओके, सो ये है फ्यूचर ऑफ योर लव डेस्टिनी ग्रुप नंबर 1। तो यहाँ पर जो है टैरो कार्ड्स ने यहाँ पे आपकी वर्स्ट सिचुएशन दिखाने की कोशिश की है शायद, आई गेस। ओके, यस। सो यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं स्टिल। पहला सिनेरियो जो है वो ये है कि आप में से कुछ लोग शायद एफर्ट्स नहीं करेंगे इस कनेक्शन को लेकर और आप शायद उन चीज़ों को नहीं भुला पाओगे, नहीं फॉरगिव कर पाओगे एंड स्टिल वो चीज़ें आपके अंदर बनी रहेंगी। तो आप एफर्ट्स नहीं कर पाओगे, आप सामने वाले का ही वेट करते रहोगे कि सामने वाला जो है आपको अप्रोच करे, सामने वाला जो है आपको दिखाए कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंस हो, सामने वाला है वो आपको आके दिखाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है।
तो आप उस चीज़ में लगे रहोगे, वेट करोगे कि सामने वाले की तरफ से कुछ हलचल हो, सामने वाले की तरफ से कुछ जो है एफर्ट्स दिखें। आप नहीं करोगे, आप वेटिंग करोगे, वेट करोगे आप। एंड इस वेट के कारण आपके दिमाग में बहुत सारी उठापटक चलेगी, आपके दिमाग में बहुत सारी जो है सिचुएशन चलेगी, बहुत सारा ड्रामा चलेगा आपके दिमाग में, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। एंड ये कभी एंड नहीं होंगे, नेवर एंडिंग। और आपका जो प्यार है, जो आप शो करना चाहते हो, क्योंकि जो लव है वो दोनों तरफ से है। आप जिनसे डेट कर रहे हो अभी, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, आपके करंट सोलमेट, आपके ड्रीम गर्ल ड्रीम वाइफ, आपके ड्रीम गर्ल ड्रीम मैन, ये प्यार दोनों तरफ से है। आप उनको अपना प्यार दिखाने के लिए तरस रहे हो, तरसोगे आप इन द फ्यूचर। बट क्यों? क्योंकि आपने एफर्ट्स नहीं किए, तो एक बहुत लंबा गैप हो जाएगा, बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। खामोशी के बाद, एक लंबी खामोशी के बाद आप भी अप्रोच करने से डरोगे, आप भी अप्रोच करने से आपको झिझक होगी कि बहुत लंबा टाइम हो गया, आप कैसे बात करें, कैसे जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट करें फिर से। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि नंबर चेंज हो जाएंगे, आपको नंबर नहीं होगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी कि आप किस तरीके से अप्रोच करो, अनअप्रोचेबल सिचुएशन हो जाएगी किसी भी तरीके से। हो सकता है उन्होंने नंबर चेंज कर लिया हो सकता है वो डिफरेंट जगह पे शिफ्ट हो जाए, हो सकता है कि उन्होंने जो है आपको सब जगह से ब्लॉक कर रखा हो, समथिंग लाइक दिस। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे हो नहीं पाए और आप एक तरीके से तरसोगे उस चीज़ के लिए, कैसे कम्युनिकेट करें। बट आप गिव अप नहीं करोगे। यानी ये जो आपका लव है, ये आपका लव ऑफ द लाइफ है, जिससे आप करंटली डील कर रहे हो ग्रुप नंबर 1, ये आपका लव ऑफ द लाइफ है। ये आपका द वन है, द वन, जिनके साथ आप एक हैप्पी फ्यूचर फैमिली क्रिएट करने का सपना देखते हो। जब बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये सपना आप देखते हो इनके साथ कि ये आपका फ्यूचर होगा इनके साथ। एंड ये हो भी सकता है, अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो ये हो भी सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको ये जो आउटकम जो मैं बता रही हूँ, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो याद रखिए टैरो जो है गाइडेंस का काम करते हो। तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम कर रहे हैं कि अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको एज अ गाइडेंस लीजिएगा एंड इसको चेंज किया जा सकता है। तो नेगेटिवली इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्शन लेते हो आपकी एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है तो आउटकम चेंज हो जाता है। ओके, सो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जो नेगेटिव साइड है वो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आप इनको भुला भी नहीं पाओगे कभी लाइफ लॉन्ग। ये ज़िंदगी भर आपके दिमाग में रहेंगी या रहेंगे, आप इनको कभी भुला नहीं सकते। ये आपके द वन है, ये आपके लव ऑफ द लाइफ है। एंड द रीज़न वाई, मतलब क्यों ये होगा आपके फ्यूचर में, एंड क्यों ये फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन बन रही है। फर्स्ट, आपने एफर्ट्स नहीं किए इसलिए, ये रीज़न है मेन, कि आपने एफर्ट्स नहीं किए, आपने उनको शो नहीं किया, आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क नहीं किया, जो कि मैंने आपको सलाह दी थी। लाइक अभी जो प्रीवियसली जब मैं प्रेजेंट रीजन कर रही थी, प्रेजेंट एनर्जी की, तब मैंने जो आपको सलाह दी थी आपने उस पर वर्क नहीं किया, तो ये जो है आउटकम निकल के आया। यानी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में आप बने रहे कि नहीं सामने वाला ही आए, आपने फॉरगिव नहीं किया, तो ये आउटकम इस तरीके से आया। सेकंड रीज़न, आप में से कुछ लोगों के लिए रिलीजन आपका रीजन हो सकता है, सोसाइटी आपका रीजन हो सकती है, आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स जिनका आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो, वो एक रीज़न हो सकते हैं कि उनके कारण आपने जो है एफर्ट्स नहीं किए, उनके कारण जो है आपने इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया, अपनी लव लाइफ को आगे नहीं बढ़ाया। एंड रिलीजियन डिफरेंट भी यहाँ पे हो सकता है कि आपका इनका रिलीजन जो है डिफरेंट हो, डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्री से भी आप लोग बिलोंग कर सकते हैं। तो ये भी एक बिग रीज़न हो सकता है, कल्चर डिफरेंट, कि आपने एफर्ट्स नहीं किए बहुत ज़्यादा, बट कहीं न कहीं आपका या तो धर्म आड़े आ गया या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उस इंसान के कारण जो है आपने एफर्ट्स नहीं किए। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, कोई भी हो सकता है ये। या फिर आपके अंदर की ईगो हो सकती है, जिसको कि आपने अपनी गट फीलिंग मान लिया, जिसको कि आपने अपना इंट्यूशंस आपने मान लिया, बट वो थी आपकी ईगो जो बोल रही थी, आपकी इंट्यूशंस नहीं थी। सो कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। दूसरा जो सिनेरियो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है, अगर आप लोग एफर्ट्स करते हो, अगर आप लोग जो है अपना चीज़ों में एफर्ट्स लगाते हो, इनको दिखाते हो कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो, सामने वाले आपको दिखाते हैं, तो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएंगी।
जो आपका लंबा वेट है, जो आपने इंतज़ार किया है इस पर्सन के लिए, जो आपकी लंबी मेहनत है, आप जो आपने फ़ाइट की है इस लव के लिए, जो आपने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है इस लव के लिए, वो पे ऑफ होगा एक तरीके से एक पॉइंट पर जाके। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपकी लव स्टोरी जो है सक्सेसफुल हो सकती है एंड आप इनको शो करोगे एंड आप दोनों ही गिव अप नहीं करोगे इस रिलेशनशिप को लेके। ना तो आप गिव अप करोगे इस रिलेशनशिप को लेके, ना ही आपके पर्सन गिव अप करेंगे इस रिलेशनशिप को लेके। आप दोनों ही जो है एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हो, आप दोनों ही एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है ना? तो इतना आसान तो नहीं होगा आपकी टाई अप खोल के एक दूसरे से दूर जाना। तो ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एंड ऑफ द रिजल्ट, अगर आप बने रहोगे इसी तरीके से, आप दोनों ही एफर्ट्स करते रहोगे, दोनों ही बने रहोगे, और अगर कोई रिलीजन प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर कोई कल्चर प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर कोई फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर, या फिर सोसाइटी की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम या अगर कोई इशू है यहाँ पर, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे एंड लास्ट में आपकी इनके साथ शादी हो जाएगी और आप लोग एक बहुत ही अच्छा हैप्पी फ्यूचर आप इन लोगों के साथ गुजारोगे, जो भी आपके ड्रीम वुमेन या ड्रीम मैन है इनके साथ। एंड काफ़ी अबंडेंट फैमिली होगी आपकी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप और आपके ये जो पर्सन है, आप दोनों ही करियर फोकस हो, मनी ओरिएंटेड हो, एंड दोनों को ही बहुत अच्छी समझ है चीज़ों की, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की। तो आप दोनों ही बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट करोगे, काफ़ी सारी अबेंडेंस क्रिएट करोगे, काफ़ी रिच फैमिली हो सकते हो आप लोग फ्यूचर में, अगर आप लोग साथ में रहे टुगेदर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे। एंड हैप्पी फैमिली होगी, काफ़ी सारे पेट्स वगैरह, सभी एल्डर्स अपनी फैमिली के, काफ़ी अच्छी फैमिली होगी, किड्स वगैरह, एंड एक बिग हाउस, लग्जीरियस हाउस, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होंगी। आप जो भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, आप या आपके पर्सन, वो सभी चीज़ें आप लोग पूरी कर पाओगे एज टुगेदर। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, बट कब? जब आप एफर्ट्स करोगे। आइए चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज क्या है और एडवाइस क्या है, एंड जनरल आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है टैरो की तरफ से। तो जो टैरो की तरफ से जो आपके लिए एडवाइस है गाइस, वो ये है कि आपको न्यू बिगनिंग करनी है। अगर आपका रिलेशनशिप किसी तरीके से ठीक नहीं जा रहा है, फॉरगेट दैट, उसको फिर से स्टार्ट करो, है ना? कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ ऑन करते हैं, चलाते हैं, और अगर वो ठीक से नहीं चल रही है, मान लीजिए अगर हम लोग मोबाइल ही चला रहे हैं और अगर वो हैंग कर रहा है बार बार, अगर वो ठीक से नहीं चल रहा है, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से रीस्टार्ट कर देते हैं एंड उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाती है, राइट? वो अच्छे से चलने लगता है। एंड अदर चीज़ों के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप जो है अभी ठीक से नहीं चल रही है, आप उसको रीस्टार्ट, सब कुछ भूल जाइए पुराना, फिर से उसको फ्रेश स्टार्ट दीजिए कि चलो फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड जो एंजल्स की तरफ से आपके लिए आंसर है वो है बी असर्टिव। मुझे लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोग शायद कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि इस पर्सन को लेट गो कर दें, छोड़ दें, आगे बढ़ें। लाइक उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, वेट और मूव ऑन टाइप की, कि आप आगे बढ़ो या छोड़ दो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, या इनके साथ आगे बढ़ो, समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने की सोच रहे हो, अगर आप ब्रेकअप फुल स्टॉप टाइप का कुछ लगाने की सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के ऊपर, तो उसके लिए नो है, एक बिग नो है आप लोगों के लिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अगर आप लोग मूव ऑन होने की सोच रहे हो तो, ठीक है? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बी असर्टिव, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप को आपको क्या चाहिए, उसके लिए असर्टिव रहिए, ठीक है? आपको आउटकम क्या चाहिए, उसके लिए असर्टिव रहिए। डामाडोल मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, ये पेंडुलम की तरह मत घूमिए कि शुड आई वेट और मूव ऑन, और मैं ये करूँ, ये वो करूँ, ये मत करिए। बिगर पिक्चर देखिए, आउटकम पे फोकस कीजिए, असर्टिव रहिए उसके लिए। सो ये यहाँ पे एडवाइस है आप लोगों के लिए आपकी फ्यूचर लव लाइफ को लेके, ग्रुप नंबर 1। होप सो आपकी कुछ हेल्प हुई होगी और आपको ये जो गाइडेंस है वो अच्छी लगी होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है। आइए चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में, आपकी लव डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है।
सबसे पहले हम आपका पास्ट देखेंगे, फिर आपका प्रेजेंट देखेंगे एंड देन हम आपका फ्यूचर देखेंगे। पास्ट में हम आप देखेंगे कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, आपकी लव लाइफ किस तरह की थी एंड क्यों हुआ है, रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही उससे क्या लेसन आपको मिला, क्या लेसन वो देना चाहते थे यूनिवर्स आपके लिए, आपके आपकी डेस्टिनी क्या आपको सिखाना चाहती थी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देन हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी पर फोकस करेंगे कि प्रेजेंटली आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंटली आप लोग किस सिचुएशन से निकल रहे हो। रीज़न हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ, आपके लिए एडवाइस क्या होगी, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे आपके लिए। देन हम आपकी फ्यूचर एनर्जी चेक इन करेंगे कि फ्यूचर में आपकी डेस्टिनी में, आपकी लव डेस्टिनी में, आपकी लव लाइफ के लिए क्या कुछ लिखा हुआ है एंड उसके लिए एडवाइस एंड आपको क्या कुछ एक्शंस लेने चाहिए, ये भी हम देखेंगे आपकी फ्यूचर लव लाइफ को लेकर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी पास्ट से। ग्रुप नंबर 2, आप लोग काफ़ी लविंग सोल हो। आप लोगों के दिल में अथाह 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 प्यार भरा हुआ है सभी के लिए, और आप लोग सबसे प्यार करना चाहते हो। अपनी फैमिली से आप प्यार करना चाहते हो, अपने आसपास के लोगों से आप लोग प्यार करना चाहते हो। आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए। डेफिनेटली आप जिसके भी फ्रेंड्स होते हो बहुत लकी है गाइस। आप जिसके भी फ्रेंड हो, आप जिस भी घर के आप फैमिली मेम्बर हो, वो घर वाले बहुत लकी हैं क्योंकि आप सबसे बहुत प्यार करते हो एंड सेल्फलेसली आप लोग प्यार करते हो। हाँ, ये चीज़ आप शो नहीं कर पाते हो कई बारी क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो गए हो। शायद आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद अर्ली एज में मैच्योर हो गए होगे, बहुत अर्ली एज में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग अपनी टीन एज में भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए होगे। बट स्टिल आपके अंदर एक इनोसेंस है लव को लेकर। आप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो लोगों को। अगर कोई आपका दिल भी दुखाता है तो आप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो क्योंकि आप फ्यूचर देखते हो। आप ये सोचते हो कि अरे यार चलो जाने दो, रिश्ता बना रहे फॉरएवर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। एंड फैमिली, सोल कनेक्शंस, कंफर्टेबल चीज़ें एंड पीस आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड प्रीवियसली जो आपकी लव डेस्टिनी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पास्ट में जो आपके लिए हुआ है वो ये है, आपने बहुत प्रेयर्स की हैं, आपने बहुत मन्नतें मांगी हैं कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ आप हैप्पी फैमिली बसा सको, आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपका लाइक आइडियल पार्टनर आपका साबित हो, जिसके साथ आप एक आइडियल फैमिली आप लोग बसा सको, किड्स वगैरह, बच्चे, एक बिग होम, हैप्पी फैमिली, सब कुछ, एक पीसफुल लाइफ, एन्जॉयबल लाइफ, लवली लाइफ आप उनके साथ निकाल सको। आपने बहुत प्रेयर्स की हैं एंड जितने लोग आपको मिले हैं वो कहीं न कहीं आपके उस आइडियल फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ की इमेज में फिट नहीं हुए। ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। या फिर उन लोगों ने कोशिश बहुत की फिट होने की, यानी कि आपको दिखाया बहुत कि यस हम उसी तरीके के हैं, बट आगे जाके उनकी असलियत सामने आ गई कि वो उस तरीके के नहीं हैं, कि वो फेक आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि पता नहीं आपकी जो विश है, आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ को लेकर, आपकी आइडियल पार्टनर को लेकर, वो कभी पूरी होगी भी या नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो जाते हो उन सब चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो एक तरीके से कि पता नहीं ये सब चीज़ें कभी पूरी होंगी कि नहीं होंगी, या फिर मेरी ज़िंदगी में जो फॉरएवर अकेले रहना ही लिखा हुआ है, फॉरएवर ऐसे ही लिखी हुई है ज़िंदगी, इंतज़ार करते करते पता नहीं कभी मुझे अपने सोलमेट या सोल ट्राइब्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एक हैप्पी फैमिली बनेगी नहीं बनेगी। कुछ उस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है आप लोगों की तरफ से, ग्रुप नंबर 2। आपने बहुत प्रेयर्स की हैं, बहुत प्रेयर्स की हैं एंड जो लोग आपको मिले हैं उन्होंने कहीं न कहीं आपको डिसअपॉइंट किया है। या तो वो लोग वो नहीं थे जिनको आप ढूँढ रहे हो, आप शायद अपनी फ्यूचर स्पाउस को लेकर बहुत पर्टिकुलर हो, बहुत स्पेसिफिक हो। आपको पता है आपको क्या चाहिए एंड ये बुरा नहीं है, अच्छा है। आपको पता है आपको किस तरीके का पर्सन चाहिए, आपको पता है कि आपको किस तरीके के पार्टनर के साथ आप ज़िंदगी बिताओगे। एंड जब सामने वाला उस चीज़ में फिट नहीं होता है तो आप उनके साथ किसी भी तरीके की सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग सीरियस रिलेशनशिप में अभी तक आए ही नहीं हैं किसी के साथ, या फिर अगर आप लोग आए भी हैं 1-2 लोगों के साथ तो वो आपको मिला नहीं जो आप ढूँढ रहे थे। तो आपने मूव ऑन कर लिया वहाँ से। आपने मूव ऑन करना ही बेटर समझा। आपकी गट फीलिंग्स ने आपको ऐसा करने के लिए कहा कि नहीं, जो आप ढूँढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, नहीं मिलेगा। तो आपने मूव ऑन करना सही समझा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग, बट येस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें।
एंड देख लेते हैं चलिए रीज़न कि क्यों ये पूरी नहीं हुई आपकी विश, क्यों ये अधूरी रह गई आपकी प्रेयर्स, ये हम देख लेते हैं आपकी पास्ट में। आपके पास्ट में इसलिए ये अधूरी रह गई क्योंकि आपने अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ाए उतने, और अगर बढ़ाए तो बहुत स्लो बढ़ाए। जब तक कि सामने वाला शायद या तो चला गया या फिर आपने उनकी कदर लेट की, जब फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी थी आपके या फिर सामने वाले के दिल में। लाइक ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है। तो आपने सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया गाइस। ग्रुप नंबर 2, आपने सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया। आपने सही इंसान को चूज़ नहीं किया या फिर सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया। जब कुछ बोलना चाहिए था आप नहीं बोल पाए, या फिर आपको कोई एक्शन लेना चाहिए था आप नहीं ले पाए। कुछ उस तरह की एनर्जी, आप बहुत स्लो रहे, डिसाइड करने में आप बहुत स्लो रहे, मूव करने में आप बहुत स्लो रहे, एक्शन में आप बहुत स्लो रहे, इसलिए ये चीज़ आपकी जो है अधूरी रही। अगर आप लोग वो करते तो शायद आपकी पूरी हो जाती। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 या 2 लोग एटलीस्ट आपको ऐसे ज़रूर मिले हों कि जो आपकी इस कैटेगरी में फ़िट होते थे, जिनके साथ आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ़ आप गुजार सकते थे। ये आपकी ड्रीम फैमिली लाइफ़ आप क्रिएट कर सकते थे। बट आप कहीं न कहीं या तो एक्शन नहीं ले पाए उस टाइम पे, आप ट्रस्ट नहीं कर पाए, सही डिसीज़न नहीं ले पाए, तो आपने उन चीज़ों को मिस कर, अपॉर्च्युनिटी जो थी मिस हो गई। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड जो लेसन्स था आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में, क्या ये ऐसा क्यों हुआ? तो वो लेसन जो था वो ये है कि आपने ओवरथिंकिंग की। आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए थी। आपने बहुत ज़्यादा सोचा, मतलब आपने दिल के रिश्तों में भी आपने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, जो नहीं लगाना चाहिए था। आप बहुत ज़्यादा सोचा, लाइक ओवरथिंकिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहे, एक्शन लूँ, नहीं लूँ, क्या डिसीजन लूँ, क्या नहीं लूँ। उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड उसके कारण चीज़ें जो थी वो स्लिप हो गई आपके हाथ से। वक़्त जो था वो स्लिप हो गया आपके हाथ से। जो लेसन था आपके लिए वो यही है कि आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। दिल के रिश्तों में आपको दिमाग नहीं लगाना है। नेगेटिव सोचना नहीं है, एक्शन लीजिए। सिर्फ़ सोचिए मत, सिर्फ़ दिमाग में चीज़ों को मत रखिए। एक्शन भी लीजिए उनकी, एफ़र्ट्स भी कीजिए। डिसीज़न लेके उन पे आगे भी बढ़िए। सिर्फ़ दिमाग में मत रखिए चीज़ें। दिमाग में रखने से कुछ नहीं होता, है ना? दिमाग वैसे भी नेगेटिव है। 10 मिनट आपको पॉज़िटिव आपको सोचने के लिए मिलेगा। 10 मिनट से ज़्यादा आप लोग सोचोगे, दिमाग ऑटोमैटिकली नेगेटिव होने नेगेटिव साइड दिखाने लगता है चीज़ों की। आप सोच के देखिए, कभी फ्री टाइम मिले ना, आप बैठ जाना 10-15 मिनट के लिए, दिमाग इसी तरीके से काम करता है। अगर आप उसमें एफर्ट्स नहीं करोगे, अगर आप उसको सही डायरेक्शन बार-बार उसको खींच के नहीं लाओगे ना पॉज़िटिविटी की तरफ, वो ऑटोमैटिकली नेगेटिविटी की तरफ भागता है। तो आपको नहीं करना चाहिए था। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आप लोग सिर्फ़ सोचते ही रहे, सिर्फ़ प्रेयर्स ही करते रहे और बस घर में बैठे रहे। कहाँ से मिलेगा भाई आपको आपका ड्रीम मैन और आपका ड्रीम गर्ल घर में बैठे-बैठे? एक जगह पे बैठे-बैठे? बाहर निकलो यार, घूमो-फिरो, एन्जॉय करो दोस्तों के साथ। तब तो आपको कोई मिलेगा, तब तो आपको कोई टकराएगा। घर में बैठे-बैठे आपके रूम में, आपके डाइनिंग रूम में, आपके हॉल में थोड़ी कोई टकरा जाएगा आपके, है ना? ये मैंने प्यार किया थोड़ी है कि कोई आके अपनी बेटी को आपके घर छोड़ के जाएगा और आप लोग प्यार में पड़ जाओगे। नहीं ना, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलिए, एफर्ट्स कीजिए, देखिए, घूमिए, लोगों से मिलिए, तब तो आप इनसे मिल पाओगे, आपके ड्रीम हस्बैंड, ड्रीम वाइफ से। जब आप बाहर निकलोगे, एक जगह बैठे-बैठे नहीं मिलने वाली चीज़ें हैं। एक्शन दिखाइए कुछ लाइफ में, अपने एक्शन कीजिए। तो ये भी आप लोगों का एक रीज़न है यहाँ पे, आप में से कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने प्रेयर्स तो बहुत की हैं। आपने भगवान जी से माँगे भी बहुत है, शायद आप लोगों ने व्रत भी रखे हों, मन्नतें माँगी हों आप लोगों ने जगह-जगह जाके भगवान जी से। ये जिन भी लोगों में या फिर जिस भी गॉड में आप लोग बिलीव करते हो, अल्लाह में, जीसस में, या फिर जिन जिन में भी, गुरु नानक देव जी में, या फिर अदर रिलीजन जिनमें भी आप लोग बिलीव करते हो, आपने मन्नतें बहुत माँगी हैं, बट आपने एफर्ट्स ही नहीं किए। घर में बैठे हो एक रूम में, कहाँ से मिल जाएगा आपका ड्रीम हस्बैंड या ड्रीम वाइफ? बाहर निकलो भाई, तब तो आप उसको देख पाओगे, वो आपको देख पाएगा। चारदीवारी में आप कैद हो, वो बाहर घूम रहा है, वो कैसे आपको मिले, है ना? तो कुछ उस तरह की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने माँग तो लिया लेकिन एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। तो वो भी है यहाँ पर। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो बाहर निकलिए, लोगों के साथ घूमिए, फिरिए, फ्रेंड्स बनाइए, तो आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं कि प्रेज़ेंट में अभी आपकी लव लाइफ़ में, लव डेस्टिनी में क्या चल रहा है। तो प्रेज़ेंट में मुझे लग रहा है कि आप लोग हील हो रहे हो, एक तरीके से डिटॉक्सिफाइड आप लोग हो रहे हो। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया है। शायद आपने अपनी पास्ट मिस्टेक्स को आप लोगों ने रियलाइज़ किया है।
रिपीटेड पैटर्न्स को आप लोगों ने रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ में, जो रिपीटेड पैटर्न्स आप चल रहे थे आपकी लव लाइफ को लेकर। जैसे आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रॉन्ग पीपल पे आप लोग ट्रस्ट कर रहे थे, या फिर सही टाइम पे आप लोग अप्रोच नहीं कर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, डिसाइड नहीं कर रहे थे। तो जो भी नेगेटिव पैटर्न था, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग हो सकता है सभी लोगों के लिए, जो भी नेगेटिव पैटर्न था आप उसको समझ रहे हो, आप उसको रिलीज कर रहे हो करेंटली। प्रेजेंट में आपकी लव लाइफ में आप या तो किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप लोग बाहर आ रहे हो, अपने टॉक्सिक कार्मिक साइकिल से आप लोग बाहर आ रहे हो, यानी कि पैटर्न से, एंड या फिर आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप लोग बाहर आ रहे हो। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपकी जो गलत लोगों को चूज़ करने की जो आपका पैटर्न था, अगर रॉन्ग लोगों को चूज़ करने का, तो उसको आप समझ के उससे बाहर आ रहे हो कि आप गलत लोगों में सही चीज़ों की उम्मीद लगा के बैठे थे, आप गलत जगह सही चीज़ ढूंढ रहे थे, तो उस चीज़ को समझ के आप उससे बाहर आ रहे हो। तो एक डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी वो आपकी ज़िंदगी में भी चल रही है। एक हीलिंग फेज आपकी ज़िंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है अभी आपकी लव लाइफ में। तो काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, आप सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को, एक तरीके से चिंतन मनन मंथन चल रहा है अंदर आपके। सेकंड थिंग, आप वेट कर रहे हो सही चीज़ का। अभी मुझे नहीं लगता है कि आप लोग रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, एंड रिलेशनशिप अभी आप सीरियसली चाहते हो। मुझे ऐसी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही है आप लोगों की अभी करेंटली प्रेजेंट में आपकी लव लाइफ में। आप एक तरीके से अभी आइसोलेशन मोड में हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अभी अपना खुद का कॉन्फिडेंस वापस लाने की उसमें फेज़ में हो कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आए। मुझे लग रहा है या तो प्रीवियसली आपका जो रिलेशनशिप रहा होगा बहुत बुरा रहा होगा, बहुत टॉक्सिक रहा होगा, या फिर अगर रिलेशनशिप नहीं था तो कोई सिचुएशनशिप बहुत ख़राब रही होगी, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिरा है, या फिर आपकी इनर सिस्टम में आपका बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है, आपका बिलीफ सिस्टम में। आप उसको भी रीगेन कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस को रीगेन कर रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो चीज़ें, आपकी ओल्ड पावर को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो, ईश्वर पे आपका विश्वास बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो। वो सरेंडर वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सब कुछ डिवाइन के आगे सरेंडर कर दिया, जो होगा देखा जाएगा, समथिंग लाइक दिस। एंड ट्रस्ट डिवाइन पे आपका बढ़ रहा है। सो कुछ उस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है प्रेजेंटली अभी आप लोगों की लव लाइफ में। आप ज़्यादातर टाइम आप लोग शायद अकेले ही बिता रहे हो अभी, अपने आप के साथ सोचने में बिता रहे हो कि कहाँ आप लोगों ने गलती की, कहाँ आप लोगों के साथ गलत हुआ, क्या कुछ हुआ। लाइक चीज़ों को रीप्ले करके देखते हो आप माइंड में, सोचते हो एक एक चीज़ को। आपने क्या कुछ सीखा कितने सारे लोगों से, आपने अपनी रिलेशनशिप से या फिर अपने आसपास के लोगों की रिलेशनशिप से आपने क्या सीखा, आपके फ्रेंड्स वगैरह की रिलेशनशिप से, आपके फैमिली मेम्बर्स की रिलेशनशिप से आपने क्या सीखा, एंड कहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हो। सो वो चीज़ों को आप लोग एक तरीके से बहुत ही मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आप लोग एनालाइज कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है अपने दिमाग में, एंड ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी स्थिति है। आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, एंड यहाँ से जब आप लोग वापस निकलोगे एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक सेल्फ लव के साथ, एक न्यू यू के साथ, अपने आप के साथ, डेफिनेटली आप लोग बहुत ही हाई लेवल हाई एनर्जी का सोलमेट आप लोग या फिर ट्विन फ्लेम आप लोग अट्रैक्ट करोगे। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर। इन फ्यूचर में आपके कार्ड्स में क्या आएगा, फ्यूचर वाली रीडिंग में मैं फिर से कार्ड सफल करूँगी तो मुझे नहीं पता है कौन से कार्ड आएंगे, बट येस अगर आप लोग इस प्रोसेस को ठीक तरीके से कर लोगे तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को लिख के दे सकती हूँ कि आप लोग हाई लेवल पर्सन ही कोई मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है लाइक डिवाइन इंटरवेंशन के कारण हो रहा है, डिवाइन इंटरफेयर कर रहा है आपकी लव लाइफ में। आप सरेंडर करना सीख रहे हो, आप चीज़ों को लेट गो करना सीख रहे हो, आप सेल्फ एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक थे आपके आइडियल पार्टनर को लेकर, आपके स्पेसिफिक पार्टनर को लेकर, तो आप शायद उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख रहे हो कि परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है, परफेक्शन इज़ ए इल्यूज़न। आप लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख रहे हो, सरेंडर करना सीख रहे हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। डिवाइन को ट्रस्ट करना सीख रहे हो, अपने आप को ट्रस्ट करना सीख रहे हो, अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना सीख रहे हो, आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को वापस ला रहे हो, अपने आप को रिक्रिएट कर रहे हो। बहुत अमेजिंग एनर्जी है, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी है आप लोगों की, ग्रुप नंबर 2। सो यस, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। एंड क्यों ये क्यों हो रहा है, रीज़न हम देख लेते हैं। ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने पैटर्न को ब्रेक कर सको, ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल्स को ब्रेक कर सको, एंड एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो सके। आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ही
ट्रांसफॉर्मेटिव मोड पर है अभी। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, अपने करियर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी हर एक लाइफ की एरिया में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव से आप लोग गुजर रहे हो और बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला है। ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। सो ये आप लोगों के लिए एक सेल्फ रियलाइज़ेशन का टाइम है, पीरियड है, कि आप लोग चीज़ों को समझो। एक तरीके से एक वेकअप कॉल है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। एडवाइस आपके लिए यही है कि आपके डिवाइन को आपको ट्रस्ट करना है। आपकी डेस्टिनी को आपको ट्रस्ट करना है। अपने आप पे आपको ट्रस्ट करना है। सरेंडर करना है। सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, इंट्यूशन सुनो अपनी, क्या कहती हैं, आत्मा क्या बोलती है आपकी, उसको सुनो, फॉलो करो। ये यहाँ पे एडवाइस है आप लोगों के लिए। वेरी अमेजिंग एनर्जी एक्चुअली। आप लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज से अभी आप लोग गुजर रहे हो, ग्रुप नंबर 2। जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना, कोई भी नहीं। टाइम लो अपना, जितना आपको लेना है आपको टाइम लो। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करो। फिर जो आप निकल के आओगे ना, आप ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग एनर्जी होगी आपकी एंड बहुत अलग ही होगे आप, बहुत अलग होगे। एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी आप निकल के आओगे इस फेज से। ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। एंड ये सिर्फ आपकी लव लाइफ को लेकर नहीं, आपके करियर को लेकर, आपकी अदर लाइफ के एरियाज़ को लेकर भी है। अभी आपकी पूरी ज़िंदगी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, डिटॉक्सिफाइड हो रही है एक तरीके से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। सो चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में क्या लिखा हुआ है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, क्या कुछ है आपके फ्यूचर लव डेस्टिनी में, ये हम यहाँ पे जानने हैं। चलिए देख लेते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, आप लोग जब आपकी उस ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्थिति से आप लोग निकलोगे बाहर, एक न्यू कॉन्फिडेंस के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ, जो कि आपके प्रेजेंट में चल रही है, आपके फ्यूचर में, तो आप बहुत अट्रैक्टिव होकर निकलोगे। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपकी लुक्स वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे। आपकी कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप होगा ही, बट आपके लुक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगे। आपकी फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रही है एंड आप पहले से कई कई ज़्यादा खूबसूरत आप लोग हो जाओगे। आप जो भी हो, आप मेल हो फीमेल हो, आप पहले से कई ज़्यादा खूबसूरत आप लोग हो जाओगे। आपका चार्म एक अलग ही हो जाएगा, अलग लेवल पे ही हो जाएगा। एंड एक्चुअली ये होता है जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, जब हम कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है, एक सेल्फ, एक रियलाइजेशन हमें होता है अपनी वर्थ का, तो एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस आ जाती है हमारे एटीट्यूड में, हमारी फिजिकल अपीयरेंस में, जो आपके अंदर आ जाएगा। आपका फैशन सेंस आप लोगों का चेंज हो सकता है। एक टोटली मेक ओवर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी मेक ओवर आपका हो चुका होगा, अंदर एंड बाहर दोनों तरफ से। ये ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज भी है ना, आपकी इनर लेवल पर भी है। एंड आप काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ों से आप लोग मूव ऑन हो चुके होगे, काफ़ी सारी नेगेटिव सिचुएशन से आप मूव ऑन हो चुके होगे। आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में रहना पसंद नहीं करोगे जहाँ पे कि चीज़ें अनक्लियर हैं, अनसर्टन हैं या फिर अनफेथफुल हैं। आपको नहीं पता है कि सामने वाले की आपके लिए, आपको नहीं पता है कि सामने वाले की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। आपको जहाँ नहीं पता है कि सामने वाला फेथफुल है कि नहीं है, आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में आप लोग रहना पसंद नहीं करोगे। एंड अगर कोई एफर्ट्स नहीं दिखाता है तो आप बिल्कुल भी ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करोगे। आपको ऐसे इंसान चाहिए जो एफर्ट्स दिखाए आपके ऊपर, जो दिखाए कि यस आप मैटर करते हो, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ना दे, जो क्लियर बोले एंड सिर्फ बोले नहीं करके दिखाए एक्चुअली। तो आप उस इंसान के साथ रहोगे जहाँ पर कि चीज़ें इक्वली बैलेंस्ड हों। ऐसा नहीं हो कि एक इंसान ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, दूसरा इंसान उतना नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपको एक इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए, म्यूचुअल एफर्ट्स होने चाहिए। वो आप लोग समझ चुके होगे कि यस आपको एक पर्टिकुलर तरीके का ही पर्सन चाहिए एंड आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आपके स्टैंडर्ड को लोअर नहीं करोगे। जो जैसा आपको चाहिए आपको वैसा ही चाहिए, ये एटीट्यूड हो जाएगा आपका। उससे कम नो, नॉट एक्सेप्टेड, ये एटीट्यूड आपका हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्यूचर में। आप लोग अपने सोलमेट से मिलोगे गाइस इन फ्यूचर। जैसा कि मैंने कहा था जब मैं आपकी प्रेजेंट लव रीडिंग को कर रही थी, कि जब आप इस कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, इस न्यू एनर्जी में आ जाओगे, तो आप लोग अपना हाई लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आप लोग अट्रैक्ट करोगे। तो येस, आप में से ज़्यादातर लोग, 90% लोग, आप लोग अपने सोलमेट से मिलोगे नेक्स्ट फेज में, फ्यूचर में। एंड आप लोग अपने सोलमेट के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताओगे। एंड ये जो सोलमेट हैं आपके, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, एक
लीडरशिप क्वालिटी होगी इनके अंदर। ये लीडर हो सकते हैं किसी फर्म के, किसी कम्युनिटी के, मेंटोर हो सकते हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। इनके साथ आप बहुत कुछ सीखोगे। ये जो आपके फ्यूचर हस्बैंड होंगे या फिर आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी, जो आपकी सोलमेट होंगे एक्चुअली, जिनके साथ आप शादी करोगे, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। ये आपको बूस्ट अप भी करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप करेंगे, स्टैंडर्ड को बूस्ट अप करेंगे। इनकी हेल्प से आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे चीज़ों को रियलाइज़ करके आप उनसे वॉक अवे कर पाओगे। आपकी ज़िंदगी में आप वॉक अवे कर पाओगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लोकेशन चेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फ्यूचर में शायद आप लोग लोकेशन चेंज कर सकते हो, किसी डिफरेंट जगह पे आप लोग शिफ्ट हो सकते हो, किसी डिफरेंट लोकेशन पे आप लोग शिफ्ट हो सकते हो। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड सर्कल आप लोगों का चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपकी फ्रेंड सर्कल में सारे न्यू लोग आ जाएंगे। पुराने फ्रेंड्स बहुत कम ही आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, ना के बराबर रहेंगे। सिर्फ वही रहेंगे जो एक्चुअली में आपके फ्रेंड थे। एक डिटॉक्सिफिकेशन जो चल रहा था ना, वो आपकी ज़िंदगी के हर एरिया में चल रहा था, मतलब चल रहा है अभी, जो कि फ्यूचर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग जगह शिफ्ट कर सकते हो, आप लोग अपने थिंकिंग पैटर्न को आप लोग चेंज करो, अपने ओवरऑल लुक को आप लोग चेंज करोगे। बहुत सारी चीज़ चेंज हो रही हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें न्यू आएंगी यहाँ पर। जो आपके फ्यूचर सोलमेट होंगे, जिनसे आप लोग मिलोगे इन द फ्यूचर, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों में, आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने में, आपकी ज़िंदगी को ईजी बनाने में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो सिचुएशन बहुत बहुत अच्छी होंगी। सिचुएशन बहुत बहुत अच्छी हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर में। एंड बहुत सारे लव ऑफर्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपको बहुत सारे लव ऑफर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि आप लोग कॉन्फिडेंस हो जाओगे, ब्यूटीफुल हो जाओगे, हैंडसम हो जाओगे, जो भी आपका जेंडर है उसके हिसाब से आप लोग अपनी काफ़ी हायर एनर्जी में होंगे। तो बहुत सारे लव ऑफर्स भी आपको मिल सकते हैं। रिटर्न आपके एक्सेस भी आपको मिल सकते हैं कि रिटर्न आ जाएँ आपकी लाइफ में कुछ, अगर आपके एक्सेस थे तो। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे, काफ़ी सारे लोग आपको अपना लव ऑफ़र करेंगे, बट आप उनमें से किसी में भी आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्योंकि आप बहुत असर्टिव हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा फोकस हो जाओगे एक पर्टिकुलर चीज़ पे, या फिर पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड पे आप लोग फोकस हो जाओगे, फिक्स हो जाओगे, नहीं मुझे ये चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। यानी यूनिवर्स आपकी इसमें हेल्प करेगा, आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अदर चीज़ें एक्सेप्ट करनी आपने बंद कर दी, आपने लेस एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, आपका एटीट्यूड ही चेंज हो गया यहाँ पर। तो येस, आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। काफ़ी अच्छी एनर्जी है ग्रुप नंबर 2। एंड ये क्यों होगा? ये होगा इसलिए क्योंकि आपने एफर्ट्स किए अपने आप पे, आपने एफर्ट्स किया, आपने गिव अप नहीं किया अपनी होप को। आपकी जो लव की जो होप है, आपकी एक ट्रू सच्चा सोलमेट पाने की या ट्रू लव पाने की, आपने उस पे गिव अप नहीं किया। बहुत मुश्किलें आई कि आपको शायद अपना ड्रीम पर्सन नहीं मिलेगा जैसा कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, पर आपने गिव अप नहीं किया, आप लगे रहे। एंड उस गिव अप ना करने के कारण ही आपको उसमें सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, और आप अपने सोलमेट को जो है ढूंढ पाओगे, या फिर आपके सोलमेट आपको ढूंढ पाएंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स गाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। काफ़ी अच्छी एनर्जी है। सो येस, आपको अपने सोलमेट मिलेंगे, आपकी जितनी भी विशेस थी वो सारी फुलफिल होंगी, आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी जितनी विशेस थी वो सब पूरी होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। तो पहले टैरो की एडवाइस देखेंगे आप लोगों के लिए क्या है, देन एंजल की आपके लिए क्या एडवाइस है वो हम देखेंगे। सो टैरो की जो आपके लिए एडवाइस है वो है, प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए। अपने प्यार को लेकर जो आपकी होप है वो उसको कभी ख़त्म मत होने देना गाइस, उस होप को बनाए रखना। वन डे आपको ज़रूर आपका ड्रीम पर्सन मिलेगा, वन डे आपको ज़रूर वो इंसान मिलेगा जिसको आप ढूंढ रहे हो। आपकी वो जो विश है एक हैप्पी फैमिली की, वो एक दिन ज़रूर पूरी होगी। गिव अप मत कीजिए, प्यार बांटते रहिए, अपने दिल से वो प्यार को ख़त्म मत होने दीजिए। ठीक है, सो ये आपके लिए एडवाइस है टैरो की तरफ से। होप कायम रखिए, होप बनी रहनी चाहिए। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और उम्मीद ही एक दिन जाके सच हो जाती है। सो उम्मीद रखिए, आप उम्मीद को टूटने मत दीजिए। एंजल्स की तरफ से जो आपके लिए एडवाइस है वो ये है, एंजल ऑरिकल्स की तरफ से, कि ये अभी आपके लिए राइट टाइम नहीं है लव रिलेशनशिप्स में पढ़ने का या फिर लव को ढूंढने का। तो करेंटली अपने आप पर ही फोकस कीजिए, करेंटली जो आपकी सिचुएशन है अपने आप पर ही फोकस कीजिए। राइट टाइम नहीं है आपको कि आप बाहर जाके लव हंट करो, कि आप ढूंढो कि कोई आपको मिले प्यार वाला, ये आपके लिए राइट टाइम नहीं है।
अपने आप पे फोकस कीजिए, अभी सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिस दिन आप लोग सेल्फ लव सीख जाओगे, जिस दिन आप लोग कॉन्फिडेंस सीख जाओगे, अंदर से अपने आप से कॉन्फिडेंस हो जाओगे, कोई इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर नहीं रहेंगे, किसी तरीके का एक लो एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी लो वाइब्रेशन आप फील नहीं करोगे अंदर से, आप उस दिन जीत जाओगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, सुर लगी रहिए। एंड अनदर जो आपके लिए एडवाइस है एंजल्स की तरफ से, वो है आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो एंजल्स से हेल्प मांगिए, अपने एंसेस्टर्स से हेल्प मांगिए, अपनी हायर सेल्फ से हेल्प मांगिए, हायर पावर से आप हेल्प मांगिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी। इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए। एंड जब आप लोग रेडी होंगे, जब आपकी सही टाइमिंग होगी आपकी ज़िंदगी में, गॉड की तरफ से, आपकी डेस्टिनी के हिसाब से, फेट के हिसाब से, आप अपने सोलमेट से डेफिनेटली मिलोगे और आपकी सारी विशेष पूरी होंगी उस टाइम पे, जो भी आपने चाही हैं। सो गिव अप मत कीजिए, लगे रहिए, ठीक है। एंड ये इतना बड़ा बूम कंफर्मेशन मिल गया होगा आपको, राइट। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।